हाँ दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहली बात है, मैंने पूर्व में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि हम एट का उपयोग कैसे करें। काय का उपयोग? एट। तो एट के उपयोग के लिए एट क्या है? हाँ, एट क्या है? प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब स्थिति। यानी किसी भी शब्द के पहले जो हम लिखते हैं वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। किसको कोई जोड़ने का काम करेगा? अब इसमें स्टे और स्कूल के बीच में देखो क्या लगा हुआ है। अब स्टे क्या है? हाँ, स्टे प्रीपोजिशन है। वारे वारे, स्टे क्या है? हाँ बोल दो, क्या है? शाबाश। नाउन। नाउन मीन्स नाउन है। स्टे नाउन है। नाउन मीन्स तो ये तो संज्ञा तो हुई नहीं। स्कूल क्या है फिर? सब्जेक्ट। सब पूछा। स्कूल क्या है? नाउन है। स्कूल क्या है? कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। स्कूल हर जगह है, बहुत सारे स्कूल है। मैंने नहीं, ये नहीं कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर, या मैंने नहीं कहा कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय। मैंने क्या कहा? स्कूल। तो उन दोनों में कॉमन क्या है? स्कूल है। तो स्कूल क्या हुआ? कॉमन नाउन। कॉमन, जातिवाचक संख्या। ठीक है ना? तो अब स्कूल जब नाउन है तो आप फिर बोल रहे स्टे क्या है? स्टे का अर्थ क्या होता है? रुकना क्या है? हिंदी में रुकने को क्या कहते हैं? रुकने में आप लोग क्या करते हो? रुकते हैं। रुकना क्या हुआ? क्रिया। तो आपने नाउन कैसे कह दिया? नाउन के लिए मैंने बताया था कि नाम ही नाउन है। संज्ञा क्या है? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ की? कितने दिन से मेहनत कर रहे, फिर भूल गए? भूलना नहीं है। जहाँ नाम पहले आएगा वो संज्ञा। ठीक है? घोड़ा, गधा, मनुष्य, लड़का, लड़की, स्कूल, ये सब नाउन है। और जिसमें हमें हाथ पैर हिलाना पड़ते हैं, कुछ क्रिया करना पड़ती है, बैठना, उठना, चलना, फिरना, तो वो क्या कहलाती है? क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्रिया इंग्लिश में? हाँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ मतलब कुछ तो भी फेंक रहे हो। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं ना। वर्ब लिखाया था आपको, मतलब फिर से लिखाना पड़ेगा मेरे को दोबारा। कहीं ना कहीं ये क्या चक्कर पड़ रहा है? आगे पाठ पीछे सपाट वाला हिसाब पड़ रहा है। तो फिर से सुन लो। वर्ब को, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। नाउन क्या है? स्कूल। टू क्या है? टू क्या है? प्रीपोजिशन। ये संज्ञा के पहले आया है। जो संज्ञा के पहले आया है उसको क्या कहा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्रिया के पहले भी आता है। उस स्थिति में वह हर कोई प्रीपोजिशन
क्रिया के सामने नहीं आता। हर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा जो क्रिया जब नाउन में बदलती है तब जाके वो इन्फिनेटिव यानी क्रिया को कर्ता को निर्देश करने वाली क्रिया बनती है, तब जाकर के वह वर्बल नाउन भी कहलाती है। वर्बल नाउन कैसे? टू कार ड्राइव इज वेरी हार्ड, टू राइट with pen is easy, पेन के साथ लिखना आसान है। उसी प्रकार से तुम मेरी नकल करोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम है जब उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब टू इसका मतलब क्या हुआ? रुकना। आपने रुकना क्यों कह दिया? जब नाना का मैंने क्या कहा, नाना आता है तो आप है जो रुकना के लिए टू लगा दीजिए। दौड़ना आएगा तो क्या करोगे? और मैंने कहा कि एट स्कूल तो तुम क्या समझोगे? स्कूल में या स्कूल के ये एट शब्द जो आता है बेटा, एट शब्द कब आएगा? थोड़े समय के लिए, छोटे नगर के लिए, थोड़े स्थान, एक निश्चित स्थान के लिए, और समय के साथ में इसका जुड़ाव होता है। किसके साथ में? समय के साथ। जैसे आई एम कमिंग एट 11 o'clock, ओ क्लॉक के दिया, आई एम कमिंग एट 11 o'clock का अर्थ क्या हुआ? o'clock का अर्थ क्या हुआ? 11 o'clock आप बताओगे? 11 बजे। 11 बजे है ना। एट का मतलब करीब 11 बजे ही निश्चित हो गया। 11 बजे ही, हाँ, एट 11 o'clock 11 बजे ही ये निश्चित हो गया है। यहाँ निश्चित के लिए हमको ही लगाना पड़ेगा। अब वहाँ क्या हुआ है? एट स्कूल, स्कूल में या स्कूल के पास। यहाँ स्कूल के बजाय दीवार होती तो एट बॉल, दीवार के पास। शामपाट के पास होता तो एट ब्लैक बोर्ड। अब मैं ये बात कहूँगा आपसे, अपन छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, अपने को याद नहीं रहता। तो जब तक हम छोटा छोटा अभ्यास नहीं करेंगे तब ना तो हमें जो किसी कर्ता को निर्देशित करने वाली क्रिया या ना इन्फिनेटिव को समझ पाएंगे, न है हम किसी प्रीपोजिशन को समझ पाएंगे। इंग्लिश इसलिए आपको टफ लगती है बेटा। इंग्लिश बहुत आसान है, केवल इस पर उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। किस पे? कि एट स्कूल, स्कूल के पास, एट बॉल, दीवार के पास, एट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पास। अच्छा, मैं कहती हूँ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, फिर क्या कहोगे आप? ब्लैक बोर्ड को शामपाट को देखो, है क्या ना। तो इस तरीके से थोड़ा अभ्यास कर लें तो अपने को ये चीज़ें याद रहे। अपनों ने क्या किया? पहले पढ़ लिया, रट लिया, भूल गए। रटाइए ना, 5 बोले, बार बोले ना आप, तो क्या किया आपने? रटे तो क्या हुआ? भूल गए। लेकिन एक्सरसाइज किया आपने? नहीं की। तो एक्सरसाइज नहीं की तो हमने भूल गए। तो एक्सरसाइज करेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे? हाँ, तो लुक एट द वॉल, लुक एट द वॉल, दीवार को देखो, लुक एट द वॉल, दीवार को देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। शामपाट को देखो, क्या बोलोगे? शामपाट को देखो।
अब मैं बोलूँ हिंदी, आप बोलोगे? बोलोगे? चलो, स्टे एट द स्कूल। स्कूल के पास, स्कूल के पास ठहरो। स्टे एट द स्कूल। स्टे एट द स्कूल। स्टे इन द स्कूल। यानी स्कूल में ठहरो। क्या बोलोगे? इंग्लिश में क्या बोलोगे? स्टे एट के बाद डर लगा दो बेटा। हाँ, स्टे एट द स्कूल। स्कूल में ठहरो या स्कूल में रुको, है क्या नहीं? तो स्टे एट द स्कूल। स्कूल में रुको। बोलो, स्कूल में रुको। क्या बोलोगे? स्कूल में रुको। मैं बोला हूँ हिंदी में, आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं, आप सीधा इंग्लिश में बोलिए। आप समझ गए ना मेरी बात? स्कूल में रुको। स्कूल में रुको। स्कूल में रुको। स्कूल को देखो। स्कूल को देखो। स्कूल को देखो। लुक एट स्कूल को देखो। पेड़ को देखो। पेड़ को देखो। पेड़ को देखो। पेड़ को देखो। हाँ, पक्षी को देखो। पक्षी को देखो। पक्षी को देखो। पक्षी को देखो। अपनों ने बर्ड क्या है? पक्षी है। पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना? और ट्री भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ कई प्रकार के हैं, तो उसमें पेड़ कहा है अपनों ने, उसमें सभी शामिल हो गए। लुक एट द बॉय। लुक एट द बॉय। लड़के को देखो। लड़के को देखो। लड़की को देखो। लड़की को देखो। लड़की को देखो। पक्षी 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 को देखो। पेड़, पेड़ के पास बैठो। हाँ, सीट एट द ट्री। यूवर की बात कब आती है? जब मैं आपके पेड़ के पास बैठूं। अब आपका पेड़ का नाम लेता तब यूवर का उपयोग करते। यूवर का उपयोग क्यों किया आपने? सीधा बोलो, पेड़ के पास बैठो। पेड़ के पास बैठो। पेड़ के पास बैठो। पेड़ के पास बैठो। घर में रुको। शाबाश, शाबाश। हाँ, घर में रुको। 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 कमरे में रुको। कमरे में रुको। कमरे में स्टार्ट द रूम। स्टार्ट द रूम। कमरे में रुको। 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 शामपाट को देखो। शामपाट को देखो।
शामपाठ को देखो, Look at the blackboard. शामपाठ को देखो, Look at the blackboard. दीवार के पास बैठो। Look at the wall. Sit at the wall. क्या बोलोगे? Sit at the wall. दीवार के पास बैठो, 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 Sit at the wall. दरवाजे 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 के पास बैठो। Sit at the wall. गुड़िया को देखो, गुड़िया को देखो। Look at the doll. Look at the doll. गुड़िया को देखो, 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 Look at the doll. दरवाजे को देखो। Look at the doll. हाँ, दरवाजे खिड़की के पास बैठो। Look at the. लुक एट द कहाँ बैठने Sit at the. Sit at the. Sit at the. दरवाजे खिड़की के पास बैठो। दरवाजे अच्छा, खिड़की को इंग्लिश में क्या कहते खिड़की खिड़की अरे हैं? खिड़की यही तो। अच्छा, ऐसे याद नहीं आया, कभी आप बोल रहे हो तो आप उसको हिंदी में बोल रहे हो खिड़की। तो आपको क्या है कि एट का उपयोग सीख जाओगे। क्या करना है? इसको कहते हैं विंडो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंडो। ठीक है, देखो विंडो है ना, तो ऐसे याद रखना है। अब आप अभ्यास नहीं करोगे। देखो विंडो पे आपको लिखा है, विंडो पे हमने लिखाया है, लेकिन आप भूल गए। क्यों भूल गए? रट के रह गए, अभ्यास नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की। क्यों नहीं की? आलसी। हाँ, है ना। लुक एट द बंदर। बंदर को देखो, बंदर को देखो, बंदर को देखो, बंदर को देखो, बंदर को देखो। अच्छा, मेंढक को क्या कहते हैं? फॉक्स है तो लोमड़ी हुआ बेटा। चलो लोमड़ी पर ही बोलो, लोमड़ी आ जाए। हाँ, लोमड़ी को देखो। लोमड़ी को देखो। हाँ, लोमड़ी को देखो, लोमड़ी को देखो। हाथी को देखो। हाँ, किसको? ऐसे करना चाहिए। किसको देखो? हाथी को देखो, हाथी को देखो, हाथी को देखो। दिलीप को देखो। हाँ, दिलीप को देखो, दिलीप को देखो, दिलीप को देखो, दिलीप को देखो। अच्छा, मुझे देखो। क्या बोल रहे हो? शाबाश। हाँ, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। कहो क्या क्या सीखे आज? एट का उपयोग हमने किसके साथ सीखा? क्रिया के साथ। किस किस क्रिया का उपयोग किया? कौन कौन सी क्रिया का उपयोग किया? नहीं, क्रिया, वर्ब, वर्ब, क्रिया। क्रिया कौन सी बोली है? कौन कौन सी क्रिया बोले पहले? शुरू में बोलने वाली क्रिया है। शब्द जो शुरू में बोले वही क्रिया है, जिसमें आपने देखने का काम किया, कहीं बैठने का काम किया, कहीं हाँ रुकने का काम किया,
तो किसका उपयोग किया? सीट का, देखने का और बैठने का, और रुकने का, है ना, और रुकने का, है ना। हाँ, अब एक और जगह एट का प्रयोग होता है। तैरना, लीव, हाँ, स्विंग, तैरना, लिव, रहता है, लिव, लिव एट बेसला। नहीं, हूँ नहीं है। बेसला में रहो। हाँ, लिव, लिव, नहीं, लिव एट बेसला। बेसला में रहो। लिव एट बेसला। बेसला में रहो। बेसला में रहो। बेसला में रहो। बेसला में रहो। और एक और लीव है जिसका अर्थ होता है छोड़ो। बेसला को छोड़ो। लीव एट बेसला। लीव एट बेसला। लीव एट बेसला। बेसला को छोड़ो। बेसला को छोड़ो। लीव एट बेसला। बेसला को छोड़ो। बी लीव एट बेसला। वो LIV है, ये दूसरा कौन सा लीव है मालूम है? LEV, जिसमें छोड़ना भी होता है ना। अच्छा, एक और बात, कितनी क्रिया सीखी आपने? बार बार कितनी कौन सी बोले? बहुत सारी नहीं, नाम लेके बताओ। लुक और हाँ, स्टे और लिव और बात अपनों ने कितनी क्रिया बोली? अच्छा, है ना। अच्छा, हाँ जी, बोले, सीट नहीं बोली। अच्छा, बोल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे को जानने का। अच्छा, अच्छा, इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है? प्रीपोजिशन क्या है? अरे, मैं टू का उपयोग ही कहाँ किया? क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? एट किसके सामने साहब पहले आया? नाम पे। नाउन के पहले आया। किसके पहले आया? ध्यान रखना है, मैंने पहले इसलिए पूछा था कि आपको नाउन के पहले की याद रखना क्या लिखना पड़ेगा। तो खाली स्थान जब आए ना आपके, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, तब आपको लिखना एट। ये प्रोनाउन है ना। ऑप्शन आते हैं उसमें एट ऑब्लिक इन, तो इन लिखेंगे या एट लिखेंगे, ये आपको सोचना है कि किस प्रकार का वाक्य, किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, समझ गए? समझ में आया? कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगाया? कुछ अच्छा लगा? और इसके अलावा भी जिन लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिए और इसके अलावा शेयर कीजिए। और किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं रात को 8 बजे। धन्यवाद।